अस्सलामुअलैकुम। जी, मैं मोहम्मद कामरान हलील एज़ यूजुअल ए लेवल फिज़िक्स में काइनेमेटिक्स का टॉपिक लेके हाज़िर हूँ। इससे पहले हम लोगों ने किया था जी कि डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सारी चीज़ें देखी थी। अ, आज आपको इसके ग्राफिकल मेथड से रिलेटेड कुछ इंट्रोडक्शन करवाऊँगा, यानी ग्राफ रिलेटेड विद द डिस्टेंस टाइम और वेलोसिटी टाइम, और उससे क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, वो भी देखेंगे। तो ये चैनल मैं और मेरा आइडेंटिकल ट्विन मोहम्मद रिजवान हलील दोनों इस चैनल के ऊपर काम करते हैं ओ लेवल्स और ए लेवल्स फिजिक्स के रेफरेंस से। तो अगर आप में से कोई ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहता है या प्राइवेट क्लासेस लेना चाहते हैं, सो फ़ोन नंबर लिखे हैं आपके सामने, तो आप रब्ता कर सकते हैं। सो अब बढ़ते हैं जी टॉपिक की तरफ। पहला टॉपिक हमारे पास आ रहा है जी डिस्टेंस टाइम ग्राफ में, ग्राफ नंबर 1। आप ग्राफ नंबर 1 में देखें, आपके पास टाइम तो इंक्रीज हो रहा है, लेकिन इसके अंदर डिस्टेंस इंक्रीज नहीं आ रहा। इसका मतलब है कि अगर आप अपने घर से स्कूल गए हैं, तो स्कूल में जब आप एंटर होंगे तो टाइम तो बढ़ता जाएगा, लेकिन जो डिस्टेंस है वो आपका कांस्टेंट रहेगा, उसके अंदर कोई चेंज नहीं आ रही। इसका मतलब है डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा। तो चेंज नहीं होने का मतलब है कि आप रुके हुए हैं। या दूसरी एग्जांपल, आप एक सिग्नल पे रुके हुए हैं, आपकी गाड़ी का स्पीडोमीटर रीडिंग शो कर रहा है जी 25 मीटर। तो अगर ग्राफ की लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है डिस्टेंस टाइम ग्राफ में, तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा कि ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। ओके, सेकंड ग्राफ में आप देखें, आपके पास डिस्टेंस और टाइम को अगर आप ग्राफ की वैल्यूज में देखें, तो डिस्टेंस आपका इंक्रीज कर रहा है यूनिफॉर्मली, यानी हर 1 सेकंड के बाद उसके अंदर 10 की चेंज आ रही है। 10 मीटर इंक्रीज आफ्टर एवरी 1 सेकंड। अच्छा, यहाँ से हम लोग एक काम करते हैं, स्पीड निकालते हैं। सो 10 डिवाइडेड बाई 1 10, 20 डिवाइडेड बाई 2 10, 30 डिवाइडेड बाई 3 10, देन अगेन 10, और फिर यहाँ पे दोबारा 10। तो इसका मतलब है कि जो मेरे पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, इससे मुझे क्या मिलेगी? नंबर 1, इससे मुझे मिलती है जी स्पीड। अच्छा, और क्योंकि ये लाइन आपकी स्ट्रेट लाइन है स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से स्टार्ट होने का मतलब है कि ऑब्जेक्ट वाज इनिशियली एट रेस्ट। तो इस ग्राफ से मुझे ये इंफॉर्मेशन मिल रही है। थर्ड जो मुझे पता चल रही है इंफॉर्मेशन के, इसकी स्पीड कांस्टेंट है, क्योंकि मैंने कैलकुलेट की है इसकी वैल्यू। और अच्छा, ग्राफ से मैं कैसे इसकी वैल्यू कैलकुलेट करूंगा कि मुझे पता चलेगी कि इसकी स्पीड कांस्टेंट है? ग्राफ में ये स्ट्रेट लाइन है और इसका ग्रेडियंट यानी इसकी स्लोप, वो आपके पास कांस्टेंट है। स्लोप से अगर आपने वैल्यू कैलकुलेट करनी है डिस्टेंस टाइम ग्राफ में, स्पीड की वैल्यू आपने कैलकुलेट करनी है, वेलोसिटी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो आप 2 पॉइंट्स लें और उसका आप ड्रॉ करें ग्रेडियंट। एक लार्ज विजिबल ट्राइंगल ड्रॉ करें। इसके कोऑर्डिनेट लिखने हैं आपने, पहले एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट आएगा 4 एंड 40, और इसका कोऑर्डिनेट आपके पास आएगा जी 1 एंड 10। तो अब आपने अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ से स्पीड कैलकुलेट करनी है, जो इसकी कांस्टेंट स्पीड है या यूनिफॉर्म स्पीड है या स्टेडी स्पीड है, तो उसके लिए फिर आप फॉर्मूला यूज करते हैं जी y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। सब्स्टिट्यूट करते हैं जी वैल्यू। सो 40 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 1। सो ये मेरे पास कितना बन जाएगा जी 30/3। तो ये मेरे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा जी 10 ms माइनस 1। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज मैं आपको बता दूं कि ये जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में लाइन जितनी स्टीपर होगी, यानी उसका ग्रेडियंट जितना ज्यादा होगा, उसकी स्पीड भी उतनी ज्यादा होगी। एक ये ग्राफ है मेरे पास, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ ये वाला मेरे पास, और एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ ये वाला मेरे पास। सो ग्राफ ए, बी एंड सी, ये सारे ग्राफ मेरे हैं जी डिस्टेंस टाइम। डिस्टेंस मीटर में आ गया, टाइम आपके पास सेकंड्स में आ गया। तो इसमें सबसे ज्यादा स्पीड कौन से ऑब्जेक्ट की होगी? ऑब्जेक्ट सी, क्योंकि इसकी स्लोप, इसका इंक्लिनेशन, इसका ग्रेडियंट सबसे ज्यादा है। तो स्टीपर जितनी लाइन होगी, द स्टीपर द लाइन द ग्रेटेस्ट इज द स्पीड। तो ये कंपैरिजन करने के लिए आपके पास आ जाता है उसके अंदर, पेपर के अंदर के
डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिवन है तो वो पूछ लेता है जी कि इसमें से किसकी स्पीड सबसे ज़्यादा है। तीसरे ग्राफ पे चलते हैं जी। अब तीसरे ग्राफ को करने से पहले हम लोग एक सर्कल में ड्रॉ करके दिखाता हूँ जी आपको। सर्कल से आपको फिर ज़रा बड़ी आसानी से ये चीज़ समझ आएगी। सर्कल की ये जो राइट साइड के कर्व है ये हमेशा इंक्रीजिंग ग्रेडियंट को शो करेंगे। तो इसका मतलब है अगर कर्व इस तरह है आपके पास इंक्रीजिंग ग्रेडियंट है, अगर कर्व इस तरह है ये इंक्रीजिंग ग्रेडियंट है, और ये जो लेफ्ट साइड है सर्कल की ये बेसिकली डिक्रीजिंग ग्रेडियंट को शो करेगी। तो हमारे पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ या कोई भी ग्राफ हो, फॉर एग्जांपल वोल्टेज और करंट का ग्राफ है, आपके पास प्रेशर एंड वॉल्यूम का ग्राफ है, तो उनमें से इस कर्व के अकॉर्डिंग हम बताते हैं जी कि वो इंक्रीजिंग ग्रेडियंट है या डिक्रीजिंग ग्रेडियंट है। ग्राफ नंबर 3 अगर आप देखें यहाँ पे डिस्टेंस टाइम ग्राफ में, यहाँ पे स्पीड 10 आ रही है, यहाँ पे 12.5 आ गई, फिर 15 आ गई, देन 20 आ गई, देन 17.5। तो यहाँ पे स्पीड बेसिकली क्या होती जा रही है, इंक्रीज करती जा रही है। तो अगर कर्व मेरे पास इस तरह आ रहा है, ये वाला कर्व था बेसिकली, इसको मैं कह देता हूँ जी ए बी सी और डी। तो ये रीजन कौन सा बन रहा है मेरे पास, बी। तो यहाँ से भी अब आपको एविडेंस मिल गया कि अगर कर्व आपका आ रहा है अपर डायरेक्शन में तो ये शो किस चीज को करेगा कि स्पीड इज इंक्रीजिंग। तो ये ग्राफ बेसिकली आपका किस चीज को शो करता है जी, स्पीड इज इंक्रीजिंग नॉन यूनिफॉर्मली, या बेसिकली कार क्या कर रही है, एक्सेलरेट कर रही है। ये यहाँ पे लिखा भी हुआ है। तो जाहिर है जब एक्सेलरेट करती है गाड़ी तो उसकी स्पीड इंक्रीज करती है, जब डीसेलरेट करती है तो उसकी स्पीड डिक्रीज करती है। यहाँ पे आप स्टार्ट में देखें जी ग्राफ नंबर 4 में, यहाँ पे स्पीड आपके पास 30 थी और एंड पे आके स्पीड आपके पास रहेगी 20। इसका मतलब है कि स्पीड आपकी डिक्रीज कर रही है। सो अगर ये ग्राफ कौन सा बन रहा है आपका, अगर आप इसको कंपेयर करें, इट इज रीजन डी। तो रीजन डी में अगर आप ऑब्जर्व करें तो फिर आपको पता चल जाएगा कि अगर कर्व इस तरह आ रहा है आपका, जिस तरह रीजन डी में शेप है, ये रिप्रेजेंट करेगा कि डिक्रीजिंग ग्रेडियंट है। सो स्पीड इज डिक्रीजिंग, और स्पीड डिक्रीज होने का मतलब क्या है जी कि कार आपकी जो सी है वो डीसेलरेट कर रही है, यानी आपने ब्रेक अप्लाई कर दी हैं और आहिस्ता आहिस्ता कार स्लो डाउन हो रही है। और यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे कि फर्स्ट सेकंड में और सेकंड और थर्ड से, थर्ड और फोर्थ से फिफ्थ में जो डिस्टेंस है वो आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज कर रहा है फॉर एवरी डिफरेंस ऑफ 1 सेकेंड। और यहाँ पे एवरी डिफरेंस ऑफ 1 सेकेंड जो डिस्टेंस है वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली डिक्रीज करता जा रहा है। अब हम चलते हैं जी आगे नेक्स्ट ग्राफ के ऊपर। जो नेक्स्ट ग्राफ है हमारे पास स्पीड टाइम ग्राफ या वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अच्छा, अगर ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट पे है तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में आपके पास ये वाला ग्राफ बनेगा। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये किस चीज को शो करेगा, यूनिफॉर्म स्पीड, या ये रिप्रेजेंट करता है कांस्टेंट स्पीड, या ये रिप्रेजेंट करता है स्टेडी स्पीड। और इस केस में बेसिकली एक्सेलेरेशन क्या होता है आपके पास, जीरो। क्यों एक्सेलेरेशन जीरो होगा, क्योंकि कल हमने डेफिनेशन की थी एक्सेलेरेशन की। क्या डेफिनेशन थी एक्सेलेरेशन की, एक्सेलेरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। जब वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही तो एक्सेलेरेशन उसका क्या होगा, 100% श्योर शॉट होगा कि एक्सेलेरेशन उसका जीरो है। अच्छा जी, नेक्स्ट ग्राफ पे चलते हैं जी। फिर स्ट्रेट लाइन आ गई स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन, यानी ऑब्जेक्ट स्टार्ट होगा जी रेस्ट से। स्ट्रेट लाइन का मतलब है यूनिफॉर्म, और वेलोसिटी ओवर टाइम a डैट इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी। तो वेलोसिटी ओवर टाइम आपका बेसिकली बनता क्या, चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम। तो इसका जो ग्रेडियंट आएगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, स्पीड टाइम ग्राफ का, वो आपका किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा, एक्सेलेरेशन को रिप्रेजेंट करेगा। डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपका हमेशा रिप्रेजेंट करता है वेलोसिटी को, लेकिन वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमेशा उसका जो ग्रेडियंट है वो किसे रिप्रेजेंट करेगा, एक्सेलेरेशन को। इसका अगर आप ग्रेडियंट निकालेंगे तो ग्रेडियंट आपके पास आएगा पॉजिटिव में, आप इसका ग्रेडियंट निकालेंगे तो इसका ग्रेडियंट आएगा नेगेटिव में। सो दिस इज डीसेलेरेशन। डीसेलेरेशन का मतलब है कि जब उसकी स्पीड डिक्रीज होगी। आप हर एक सेकंड के बाद देखें व्हाट इज हैपनिंग टू द स्पीड।
टाइम बढ़ता जा रहा है लेकिन उसकी स्पीड आहिस्ता आहिस्ता क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। तो ये ग्राफ आपका रिप्रेजेंट करेगा डीसेलेरेशन। यहाँ पे टाइम बढ़ता जा रहा है लेकिन स्पीड भी आहिस्ता आहिस्ता उसकी इंक्रीज करती जा रही है। सो इसका मतलब है कि ये ऑब्जेक्ट आपका रिप्रेजेंट करेगा कि ग्राफ में आपके पास कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, क्योंकि हर एक सेकंड के बाद स्पीड में चार की आफ्टर एवरी 1 सेकंड द स्पीड इंक्रीजेस बाय 4 मीटर पर सेकंड। नीचे वाले दो ग्राफ्स में आते हैं जी। अच्छा, फिर ये सेम वही ग्राफ आ गया आपके पास। पहले इसके मीनिंग देखते हैं जी। राइट साइड वाला कर्व आ रहा है आपका ग्राफ नंबर ए में, इसको ए कह लेते हैं ग्राफ। तो ये इंक्रीजिंग को शो कर रहा है, तो इसका मतलब है कि ये इंक्रीजिंग एक्सेलेरेशन है। और अगर आप इसकी वेलोसिटी कैलकुलेट कर लें तो स्टार्ट में यहाँ पे 2 थी वेलोसिटी आपके पास, और एक्सेलेरेशन उसका निकाल लें 2 डिवाइडेड बाय 1 you will get 2 and 20 divided by 5 you will get 4। तो इसका मतलब है कि उसकी एक्सेलेरेशन इंक्रीज कर रही है। यहाँ पे एक्सेलेरेशन 6 से यहाँ पे एक्सेलेरेशन एट द एंड 4 है, इसका मतलब एक्सेलेरेशन डिक्रीज कर रहा है। तो जब भी एक्सेलेरेशन डिक्रीज करेगा इसका मतलब ये डिक्रीजिंग एक्सेलेरेशन है, इट इज नॉट डीसेलेरेशन। डीसेलेरेशन में हमेशा क्या होगा, वेलोसिटी आपकी डिक्रीज होगी। डीसेलेरेशन से रिलेटेड ग्राफ देखते हैं कि अगर मेरे पास ग्राफ है जी वेलोसिटी टाइम का लाइक दिस, तो ये बेसिकली किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा, इंक्रीजिंग डीसेलेरेशन। इंक्रीजिंग डीसेलेरेशन, डीसेलेरेशन क्यों है, क्योंकि आफ्टर एवरी 1 सेकेंड वेलोसिटी आहिस्ता आहिस्ता क्या होती जा रही है, डिक्रीज। तो ये मेरा ग्राफ रिप्रेजेंट करेगा डिक्रीजिंग डीसेलेरेशन। तो सबसे बेस्ट मेथड आपके पास ये सर्कल की टेक्निक है जी। ये आप किसी भी तरह के ग्राफ के अंदर इसको यूज कर सकते हैं। कोई भी ग्राफ है आपका फिजिक्स में, आपको ग्राफ के ग्रेडियंट का पता होना चाहिए कर्व में कि वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, उसमें एक्सेलेरेशन है या डीसेलेरेशन है। डिक्रीजिंग एक्सेलेरेशन और डीसेलेरेशन में बड़ा क्लियर डिफरेंस है। डिक्रीजिंग एक्सेलेरेशन का हरगिज ये मतलब नहीं होता कि वेलोसिटी उसकी कम हो रही है। द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ वेलोसिटी विल डिक्रीज, कि पहले 1 सेकंड के अंदर वेलोसिटी आपकी बढ़ गई 20 मीटर, अगले 1 सेकंड में वेलोसिटी आपकी बढ़ गई 15 मीटर पर सेकंड, उससे अगले में वेलोसिटी इंक्रीज होगी 10 मीटर। तो अब आप देखो कि आहिस्ता 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 जो डिक्रीज जो रेट था वो आहिस्ता आहिस्ता क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। आई होप के आपको अब ग्राफ की बेसिक्स रिलेटेड विद द ए लेवल फिजिक्स समझ आई होंगी कि ये आपके पास कैसे आप लोगों ने इस टॉपिक को कवर करना है। तो अगर कोई कमेंट्स हैं आपके, कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। इसको लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियोस। टेक केयर, बाय बाय।